दोस्तों, मुझे ये समझ में नहीं आता है कि लोग खान सर के बारे में बातें तो बहुत सारी करते हैं, बहुत सारी तारीफें करते हैं, पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वही क्यों मिस कर देते। आज मैं आपको एक बिजनेसमैन की नजर से बताऊंगा कि खान सर ने असल में क्या किया है, और इसके लिए हमें जाना पड़ेगा लगभग 40 साल पीछे। सन 1983 इंडिया में शैम्पू एक लग्जरी था। बचपन में मैं खुद वो कैमल कलर का सा साबुन आया करता था, उसी से नहाते थे, कपड़े धोते थे, सारा एक जैसा ही था। हमारे घर में भी शैम्पू नहीं था, घर ही नहीं था भाई साहब, हमारा मौसी जी के घर में रहते थे। हमारे घर में शैम्पू नहीं था क्योंकि उस समय एक बोतल की कीमत 40 रुपए से लेकर 100 रुपए तक होती थी। फिर एक आदमी आया, सीके रंगनाथन, उन्होंने केविन केयर के थ्रू चिक शैम्पू लॉन्च किया, लेकिन उन्होंने प्रोडक्ट नहीं बदला दोस्तों, उन्होंने सिर्फ पैकेजिंग बदली, शैम्पू को एक सेशे में डाल दिया। अब ध्यान दीजिए, अचानक शैम्पू लाखों करोड़ों भारतीयों के हाथों में पहुंच गया, 1 रुपए का पाउच। एफएमसीजी प्रोडक्ट में ये कॉन्सेप्ट लाने वाले थे चिक बनाने वाली कंपनी केविन केयर के फाउंडर सीके रंगनाथन। उन्होंने दुनिया को सिखाया कि कैसे छोटा सा एक सेशे पूरे मार्केट को बदल सकता है। जैसे जैसे कंपनियों को इस बात में वैल्यू नजर आई, उन्होंने ये मॉडल कॉपी कर लिया। लेकिन एजुकेशन की फील्ड अभी भी इस कॉन्सेप्ट से अछूती थी। तब इस इंडस्ट्री पर कोचिंग माफिया का राज था। किसी कंपटीशन या किसी सरकारी नौकरी की तैयारी करने जाओ तो पता चलता कोई 50,000 फीस मांग रहा है, कोई 1 लाख, कोई 2 लाख, ऊपर से किताबें अलग, स्टडी मटेरियल अलग, टेस्ट सीरीज अलग, हर चीज का बिल अलग। गरीब आदमी कहां से लाता इतना पैसा, कैसे पढ़ाता अपने बच्चों को? कोई अपनी जमीन गिरवी रखता, कोई गहने बेचता, कोई साहूकार से ब्याज पर पैसा उधार ले लेता। ये चीज बदलनी जरूरी थी, और इसे बदलने आए पटना के खान सर। चिक शैम्पू की तरह उन्होंने एजुकेशन को सेसे में डाल दिया। जो दीवार सालों से करोड़ों भारतीय परिवारों के सपनों को रोक रही थी, खान सर ने उसमें एक खिड़की खोल दी, 350 रुपए की खिड़की, और उस खिड़की से एक नया भारत झांकने लगा। बिहार का वो किसान का बेटा जिसके पास कभी 2 वक्त की रोटी का ठिकाना नहीं था, अब वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। यूपी के किसी छोटे कस्बे की वो बेटी जिसके पिता रिक्शा चलाते थे, अब वो सरकारी नौकरी के लिए कंपीट कर रही थी। लेकिन खान सर यही नहीं रुके दोस्तों। उन्होंने सोचा कि पटना के एक कमरे में बैठकर मैं रोज ज्यादा से ज्यादा 200-300 बच्चों को पढ़ा सकता हूं, लेकिन भारत में तो करोड़ों बच्चे हैं जिन्हें इस शिक्षा की जरूरत है। तब वे अपने क्लासरूम को यूट्यूब पर ले आए। 2019 में खान जीएस रिसर्च सेंटर नाम से एक यूट्यूब चैनल शुरू किया, और 2020 में जब कोरोना ने पूरी दुनिया को घरों में बंद कर दिया, तब उनका चैनल एक तूफान की तरह उठ खड़ा हुआ। अचानक देश के हर कोने का बच्चा खान सर को मोबाइल पर देख रहा। सीके रंगनाथन ने शैम्पू को आम आदमी के हाथ तक पहुंचाया था। खान सर ने सरकारी नौकरी की तैयारी करने का सपना आम आदमी की जेब तक पहुंचा दिया। वे एजुकेशन की पिरामिड के बॉटम में बैठे करोड़ों बच्चों तक पहुंचे जिन्हें कोई और सर्व करने को तैयार नहीं। और सिर्फ एक बिजनेस एम्पायर नहीं खड़ा किया, बल्कि अपने स्टूडेंट्स के साथ एक ऐसा रिश्ता बना लिया जो किसी भी कंपनी के लिए अपने ग्राहकों के साथ बनाना असंभव है। क्योंकि कंपनीज का फोकस मार्केट में अपने नंबर्स इंप्रूव करने पर होता है, लेकिन खान सर का फोकस एग्जाम में अपने ग्राहकों के नंबर्स, ग्राहकों मतलब अपने स्टूडेंट्स के नंबर इंप्रूव करने पर होता है। साबुन शैम्पू बेचना एक बात है, किसी की पूरी जिंदगी का सपना शीशे में पैक कर देना ये बात ही कुछ और है। अगर मैं एक बिजनेसमैन के नजरिए से देखूं तो खान सर सिर्फ एक टीचर नहीं बल्कि बहुत कामयाब एंटरप्रेन्योर हैं, और उनका बिजनेस एम्पायर 4 मजबूत पिलर के ऊपर खड़ा है। पर मुफ्त पढ़ाई, ऐप पर सेसे कोर्सेस, बुक्स से डीप लर्निंग, और कोचिंग सेंटर्स में ऑफलाइन एक्सपीरियंसेस। ये चारों पिलर्स एक दूसरे को मजबूत करते हैं। यूट्यूब से स्टूडेंट्स ऐप पर आते हैं, ऐप वाले बुक्स खरीदते हैं, और बुक्स वाले फिर कोचिंग सेंटर्स ज्वाइन करते हैं। एक छात्र अंदर आता है, 0 से शुरू होता है,
और कुछ सालों में हजारों रुपए स्पेंड करके एक सेटिस्फाइड कस्टमर की तरह बाहर निकल जाता है। उसे ये एहसास भी नहीं होता कि वो कब उसकी विंडो शॉपिंग एक रियल शॉपिंग एक्सपीरियंस में बदल गई। खान सर शायद इसलिए मुझे और भी अच्छे लगते हैं क्योंकि उनका फोकस सिर्फ बिजनेस नहीं है, वो लोगों का दर्द समझते हैं और सिर्फ समझ सिंपैथी नहीं दिखाते हैं बल्कि एक सॉलिड सॉल्यूशन निकालकर उनकी तकलीफ दूर कर देते हैं। जब वो मुझसे मिले तो उन्होंने मुझे एक बात कही, अजय जी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम लोगों को एजुकेट करते हैं, लोगों को पढ़ाने का कोशिश करते हैं, लोगों को शिक्षा देते हैं, लेकिन जो पास नहीं हो पाए वो क्या करेंगे? अजय जी आप उन लोगों के लिए सोच रहे हैं जो कम पढ़े लिखे हैं, आप उन लोगों को ऐसा बिजनेस दे रहे हैं जो कम पढ़े लिखे होते हुए भी अपने पैरों पर खड़े होकर के एक बिजनेस की नींव रख सके। और दोस्तों उनकी ये सोच अब उन्हें हेल्थ इंडस्ट्री में भी खींच के लेके आ गई है। 2025 में खान सर ने पटना में एक हॉस्पिटल की शुरुआत की, नाम है खान सर हॉस्पिटल। और जानते हैं इस हॉस्पिटल की फीस क्या है? ब्लड टेस्ट सिर्फ 7 रुपए, ईसीजी सिर्फ 25 रुपए, एक्सरे 35 रुपए, अल्ट्रासाउंड करीब 100 रुपए और सबसे चौंकाने वाली बात, डायलिसिस शुरू होती है 350 रुपए से। ध्यान है ना, 350 रुपए से, ध्यान से सुनिएगा। वही 350 रुपए जो उनकी कोचिंग की फीस है, वही उनकी डायलिसिस की फीस है। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये खान सर का सिग्नेचर है, उनका ब्रांड है, उनकी पहचान है। जो उन्होंने एजुकेशन में किया वही अब हेल्थ केयर में कर रहे हैं और ये सिर्फ शुरुआत है। क्या पता कल खान सर भारत की हेल्थ इंडस्ट्री को भी हमेशा के लिए बदल कर रख दें। और बिल्कुल खान सर की ये कहानी सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, ये उन सब की कहानी है जो छोटे सपनों को बड़ा करने का जुनून रखते हैं, जो ये मानते हैं कि असली ताकत पैसे में नहीं सोच में होती है। दोस्तों अगर आपके पास भी ऐसा कोई सपना है, कोई ऐसा आइडिया है जिस पर आपको पूरा यकीन हो, तो सिर्फ पैसों की कमी की वजह से अपने सपनों को अधूरा मत छोड़िए, क्योंकि खान सर से हमने चाहे और कुछ सीखा हो या ना सीखा हो, एक बात जरूर सीखी है, जेब में गांधी हो या ना हो, दिल में आंधी जरूर होनी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके भी दिल तक पहुंचा हो, तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसी तरीके की केस स्टडीज लेके मैं आप लोगों के सामने आते रहता हूं रेगुलर वीडियोस के माध्यम से। फिर मिलेंगे किसी नई केस स्टडी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।